हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी का काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। जीडीपी केवल एक नंबर नहीं है, ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ को डिनोट कर रहा होता है, उस कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बता रहा होता है, और ये डायरेक्टली लिंक्ड होता है एम्प्लॉयमेंट के साथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, पॉवर्टी रिडक्शन के साथ। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि दुनिया में अगर केवल मनी वैल्यू देखें, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं जीडीपी के कंटेक्स्ट में, यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो उनकी करेंसी की पावर उसी से डिराइव हो रही है बेसिकली, और वो सुपर पावर इसीलिए हैं, इतने पावरफुल कंट्री इसीलिए हैं क्योंकि इकोनॉमी का साइज भी काफ़ी बड़ा है, और वो सारा मेजरमेंट ना जीडीपी के बेसिस पे ही होता है। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि जीडीपी होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्या होते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए होता क्या है कि जब आप मार्केट में सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो आप पेमेंट देते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो या तो आप सामान खरीद के घर ला रहे हो, थैले में भर के ला रहे हो, या कैसे भी करके ला रहे हो, तो वो तो होता है गुड्स। कई बार आप पेमेंट तो करते हो लेकिन सामान नहीं खरीदा, ठीक है, आप ऐसे ही घर आ गए, तो इसका मतलब आपने पेमेंट करी होंगी सर्विसेज की। जैसे आप बस में बैठ के आए तो आपने बस नहीं खरीदी, बस में बैठने का पैसा दिया है, तो ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस इंडस्ट्री है। आपने ट्रेन में सफ़र करा, प्लेन में सफ़र करा, ना ट्रेन खरीदी ना प्लेन खरीदा, उसमें बैठ के आपने सफ़र कराया तो उसकी पेमेंट करी है, तो वो एक सर्विस इंडस्ट्री है। ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस इंडस्ट्री हो गया है। स्कूल कॉलेज और कोचिंग इंडस्ट्री वो एक सर्विस इंडस्ट्री है, वहाँ आप सामान नहीं खरीद रहे हो, सर्विसेज यूज़ कर रहे हो। एजुकेशन, तो एजुकेशन एक सर्विस इंडस्ट्री होती है। होटल इंडस्ट्री, होटल में जाके रहे आप 2 दिन 3 दिन 5 दिन, वो एक सर्विस इंडस्ट्री है। मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो, वो एक सर्विस इंडस्ट्री है। ठीक है, आईटी की सर्विसेज होती हैं, तो बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जिसमें आप पेमेंट कर रहे हो सर्विस का। वकील से या डॉक्टर से कंसल्टेशन कर रहे हो, कंसल्टेशन फीस है, वो एक सर्विस हो गया, तो वो एक सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब जीडीपी में क्या होता है कि किसी भी कंट्री में हम बात करें जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी मनी की टर्म्स में वैल्यू देखा जाता है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में फाइनल वर्ड भी यूज़ होता है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल का मतलब है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं तो उसका एक प्रॉपर चैनल है, आखिरी में जब एक्चुअल में वो कंज्यूम होती है ना, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम उसे बोल रहे हैं, ताकि डबल काउंटिंग ना हो कि बीच में भी मान लो किसी ने गेहूँ उगाया, ठीक है, या आलू उगाया, तो आलू उगाने के बाद उसने क्या करा, लेस कंपनी को दिया, फिर लेस कंपनी उसके चिप्स बना के बेचे, तो डबल काउंटिंग ना हो ना कि आलू का भी काउंट कर लिया, चिप्स का भी काउंट कर लिया। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जब वो कंज्यूम होती हैं बेसिकली उसके बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है जीडीपी। ठीक है, तो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज हमने डिस्कस कर ही लिया। प्रोडक्ट की बात करी, डोमेस्टिक मतलब विद इन इंडिया, जोग्राफिकल बाउंड्री के अंडर। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हो रही हैं इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, मान लो कि मुकेश अंबानी साउथ अफ्रीका में बिजनेस कर रहा है, वहाँ कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो जीडीपी में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ना डोमेस्टिक वर्ड है, विद इन जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर। लेकिन इसमें डोमेस्टिक में एक प्रॉब्लम हो जाएगी, इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ना फॉरनर्स भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो डोमेस्टिक लेवल पे इंडियंस भी हैं और फॉरनर्स भी हैं, फॉरनर्स भी हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें ना इंडियन सॉइल इंपॉर्टेंट है। इंडियन सॉइल, चाहे वो इंडियन प्रोड्यूस कर रहे हो चाहे फॉरनर्स प्रोड्यूस कर रहे हो, विद इन जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, तो वो जीडीपी में काउंट हो रहा होता है। ग्रॉस का मतलब है सबको ऐड कर दो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यही है कि इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ठीक है, अब गिवन पीरियड यहाँ पर क्या है, जीडीपी नॉर्मली Q1, Q2, Q3 और Q4 में कैलकुलेट होता है, और फिर फाइनेंशियल ईयर। क्वार्टर का मतलब है यहाँ पर 3-3 महीने में जीडीपी की कैलकुलेशन हो रही है। Q1 हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल मई जून, ऐसे 3-3 महीने करके पहला क्वार्टर, Q1 अप्रैल मई जून। तो क्वार्टर के हिसाब से जीडीपी मंथली बेसिस पे नहीं होता, क्वार्टरली डेटा आता है जीडीपी का। ठीक है, और क्वार्टरली डेटा आता है तो जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद पूरे फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी का डेटा आता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करा कि
जीडीपी किसी भी कंट्री में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं विद इन जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, वो जीडीपी होता है, मनी की टर्म्स में वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंट्री में अगर एक साल की बात करें तो उस पर्टिकुलर कंट्री में ना मार्केट का साइज क्या था, उसने कितने मनी वैल्यू का धंधा करा, तो बेसिकली वो जीडीपी होता है। और इसमें जैसे हम देखते हैं कि यूएस सबसे बड़ा जीडीपी आ जाता है, यूएस का जीडीपी सबसे ज़्यादा आ जाता है क्योंकि मार्केट का साइज, उसकी मनी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने जीडीपी के बारे में डिस्कस करा। अब इसमें कौन कौन से हमारे पास सेक्टर्स हैं उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि सेक्टर्स क्या हैं जीडीपी के। अच्छा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब करें, एक मोटिवेशन मिलेगा। केवल ऐसा मत करिए कि केवल वीडियो देख रहे हैं लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। तो आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आएंगे, अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं, अच्छे लाइक्स आते हैं तो आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आऊँगा। कमेंट भी कर सकते हैं, अगर कोई डाउट होता है तो उसका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं जीडीपी में जो सेक्टर्स होते हैं वो 3 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो ये प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर भी लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ लगे ना क्या लिखा है। तो 3 सेक्टर्स में हमने जीडीपी को डिवाइड कर दिया। अभी हमने बोला गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन ये 3 कैसे हो गए? ये बेसिकली दोनों गुड्स हैं, ये नेचुरल गुड्स हैं, ये नेचुरल गुड्स और ये आर्टिफिशियल गुड्स हैं। और ये हमारा है सर्विसेज। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें, नेचुरल गुड्स का मतलब होता है कि जैसे एग्रीकल्चर, जिनको मशीनों से नहीं बनाया जा रहा, एग्रीकल्चर, ठीक है, फिशरीज वगैरह, एनिमल हस्बेंड्री, भेड़ बकरी पालते हैं लोग, ठीक है, भेड़ बकरी, गाय भैंसे, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स सब, दूध दही मक्खन पनीर, ठीक है, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट हैं, जितने भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बहुत सारे, बैम्बू वगैरह, जो भी नेचुरल है, जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट हैं वो प्राइमरी। कॉटन की अगर हम बात करें तो नेचुरल प्रोडक्ट है जो मशीनों से नहीं बनाया जा रहा, ठीक है। तो वो सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट हमारे उसमें होते हैं, तो ये नेचुरल प्रोडक्ट हो गए। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, आर्टिफिशियल, इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये ध्यान रखना, बहुत कॉमनली यूज होता है। सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें आर्टिफिशियल गुड्स हैं। आर्टिफिशियल गुड्स का मतलब है जैसे कि हम बोलें कार, मोबाइल, एसी, टीवी, ठीक है, मतलब जो भी मशीनों से बनाया जा रहा है, कुछ भी जो भी मशीनों के थ्रू बनाया जा रहा है, फैन, ट्रक, जो भी मशीनों के थ्रू बनाया जा रहा है वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो सारी चीज़ें, कैमरा, मतलब सब सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में का पार्ट हो गया, सेकेंडरी सेक्टर। फिर आते हैं टर्सरी सेक्टर में, सर्विस इंडस्ट्री है, हमने अभी बात भी करी थी। एजुकेशन इंडस्ट्री एक सर्विस इंडस्ट्री है। ट्रांसपोर्टेशन, बस में बैठ के जा रहे हो, प्लेन में बैठ कर जा रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। उसके अलावा जो है आईटी की सर्विसेज भी होती हैं, टेलीकॉम की सर्विसेज होती हैं, मोबाइल रिचार्ज कर दिया, होटल का हो गया, ठीक है। ये सब हमारा क्या है, टर्सरी सेक्टर सर्विस इंडस्ट्री है। अब हमारी इकोनॉमी में देखिए, एक तो ये रटना नहीं है, इन डेप्थ समझना है कि क्या मतलब होता है। जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट हो गए, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट जो भी आर्टिफिशियल मशीनों से बनाया जा रहा है, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो सब सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो गया। टर्सरी सेक्टर में सर्विस इंडस्ट्री आती है, सर्विस इंडस्ट्री। अब हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का कितना है? सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, मैं कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी,
जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा ना 57% इसका है, इसमें लगभग 15% हो गया और ये लगभग 28% हो गया। तो कंट्रीब्यूशन की बात करें जीडीपी में, मतलब अगर हमारे देश में ना 100 रुपये का बिजनेस होता है, 100 रुपये का धंधा होता है, तो हर 100 में 57 रुपीज़ का धंधा, अप्रॉक्स फिगर में लिख रहा हूँ, 57 रुपीज़ का धंधा टर्सरी सेक्टर से होता है। फिर यहाँ 28 रुपीज़ का, यहाँ पर 15 रुपीज़ का। आप खुद प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि आपकी फैमिली का जो खर्चा है, सबसे ज़्यादा खर्चा किस में हो रहा है? आपकी फैमिली इन तीनों चीज़ों में पैसा खर्च कर रही होगी। मोबाइल भी आप खरीद ही रहे हैं और कार भी खरीद रहे होंगे, कई लोग टू व्हीलर खरीद रहे होंगे, तो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट बहुत खरीद रहे होंगे, तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है। प्राइमरी सेक्टर मतलब आप फूड ग्रेन्स वगैरह, घर में दालें वगैरह, कई नेचुरल प्रोडक्ट्स तो खरीद ही रहे होंगे, पनीर खरीद लिया, दूध खरीद रहे होंगे, तो नेचुरल प्रोडक्ट तो आप खरीद ही रहे हैं और इसमें भी सर्विसेज में भी अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं। तो आपके परिवार का भी आप देखें तो सबसे ज़्यादा ना सर्विस सेक्टर में ही आप खर्च कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन में बहुत पैसा खर्च होता है, माँ बाप खर्च कर रहे हैं, ठीक है। मोबाइल भी सबका रिचार्ज कर ही रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में, टेलीकॉम, होटल, कहीं चले गए, तो अच्छा खासा सर्विसेज में पैसा खर्च हो रहा होता है पेरेंट्स का, ठीक है। कोई भी इंजीनियरिंग कर रहा है या बीबीए का कोर्स कर रहा है तो लाखों लाखों फीस है, तो अच्छा खासा पैसा सर्विस इंडस्ट्री में या कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटल का बिल ही 2-4 लाख ऐसे आ जाता है अगर वो एडमिट रहा 1 हफ्ता, ठीक है। तो इसमें अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा होता है। इसमें सबसे कम पैसा खर्च हो रहा होता है परसेंटेज में देखें, सेकेंडरी सेक्टर में इसके बाद होता है। तो आप प्रैक्टिकली से समझना है कि हाँ, इसको फील करना है, क्योंकि चीज़ें आंसर राइटिंग में या क्वेश्चंस एनालिटिकल टाइप के होते हैं, जो रट के चल रहे होते हैं उनको बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग हो नहीं पाती, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टर्सरी सेक्टर का, फिर सेकेंडरी सेक्टर का, फिर प्राइमरी सेक्टर का। एक और चीज़ ये ध्यान रखनी है, जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, मतलब ये सब बिजनेस स्टार्ट हुआ था कि गुड्स एंड सर्विसेज बेची जाने लगी पैसे के बदले में, सिविलाइजेशन में शॉप्स वगैरह लगी होंगी, बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा, तो सबसे ज़्यादा जो सिविलाइजेशन में सबसे पहले इकोनॉमी जो होती है ना, वो प्राइमरी सेक्टर डोमिनेटेड इकोनॉमी होती है। धीरे धीरे करके इकोनॉमी ना टर्सरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट होती है। तो पहले प्राइमरी सेक्टर डोमिनेटेड इकोनॉमी होती है, 80-90% प्राइमरी सेक्टर होगा, बाकी ये थोड़े थोड़े होंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि हमें पता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो 1750s के बाद आया, उससे पहले इतनी मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं थी, तो प्राइमरी सेक्टर और सर्विस इंडस्ट्री रहती होगी, ये थोड़ा बहुत रहता होगा। तो 1750 के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ पूरी दुनिया में, और फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बेचे जाने लगे। तो होता क्या है कि सबसे पहले इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर ही डोमिनेट करता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर डोमिनेट करने लगता है, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होती जाती है उसके बाद टर्सरी सेक्टर डोमिनेट करने लगता है, ठीक है। अभी आपको इसमें देख के लग रहा होगा कि इंडिया का ना टर्सरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, तो ये लास्ट फेज में चल रहा है इंडिया। लेकिन इंडिया ना एक एक्सेप्शन है, इंडिया ना प्राइमरी सेक्टर से सीधे टर्सरी सेक्टर की तरफ जंप कर गया। हमारा ये वाला सेक्टर कभी डोमिनेट करा ही नहीं, ठीक है। और लेबर इंटेंसिव सेक्टर यही वाला है, सबसे ज़्यादा नौकरियां ना इसी में क्रिएट होती हैं, लेबर इंटेंसिव सेक्टर, सबसे ज़्यादा नौकरियां इसी में क्रिएट होती हैं, तो ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। तो अगर हम चाहते हैं, मोदी जी चाहते हैं या कोई भी प्रधानमंत्री आगे बनेगा, वो चाहते हैं कि नौकरियां क्रिएट हो, तो सबको ना इस सेक्टर में ध्यान देना होगा, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो इंडिया एक एक्सेप्शन है जो कि प्राइमरी सेक्टर डोमिनेटेड इकोनॉमी से डायरेक्टली टर्सरी सेक्टर डोमिनेटेड इकोनॉमी मूव कर गया, इस सेक्टर को स्किप कर दिया। चाइना की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर से अभी हम बात करेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर मिडिल वाले फेज में है, चाइना इस वाले फेज में नहीं पहुंचा हुआ है, तो मिडिल वाले फेज में है चाइना, सेकेंडरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। जैसा कि आपको पता ही है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट हर घर में पहुंचे हुए हैं, हर जगह दुनिया में चाइनीज़ प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो चाइना इस वाले फेज में। यूएस की बात करें तो इस फेज में, यूएस की इकोनॉमी में 75-80% कॉन्ट्रीब्यूशन टर्सरी सेक्टर का ही है, तो यूएस का टर्सरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, जो कि इतना लेबर इंटेंसिव नहीं है। तो यूएस में भी जॉब की प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर काफ़ी डाउन चल रहा है। यूएस में ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं बाहर से मैन्युफैक्चर होके आते हैं, क्योंकि यूएस में मैन्युफैक्चरिंग किसी भी कंपनी के लिए बहुत कॉस्टली अफेयर है, ठीक है। वहाँ पर लेबर कॉस्ट, हर चीज़ की कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ की कंपनीज चाइनीज़ प्रोडक्ट या बाहर से मंगा रहे हैं चीज़ें, तो इसलिए वहाँ पर सस्ती पड़ती है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, टैरिफ खेल रहा है। तो यूएस में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए कंपनीज बाहर मैन्युफैक्चर करके यूएस में प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं। तो अभी वहाँ पर जॉब्स क्रिएशन की बहुत बड़ा इशू है यूएस में, इसीलिए वो डोनाल्ड ट्रंप जो है इस पे ध्यान देने की कोशिश कर रहा है कि मैं इसको कैसे प्रमोट करूँ,
टैरिफ वगैरह लगा के डिस्करेज करना है बाहर के प्रोडक्ट, तो वहीं अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग होगी। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर का हमने मोटा मोटा थोड़ा सा डिस्कस करा कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। उसके अलावा पॉपुलेशन की बात करें कि पॉपुलेशन डिपेंडेंट किस सेक्टर में ज़्यादा है। देखिए इंडिया की अगर हम बात करें तो 50% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में डिपेंडेंट है, यहाँ पर 20% पॉपुलेशन है, यहाँ पर 30% पॉपुलेशन। प्रैक्टिकली समझते हैं, मान लिया कि इंडिया में अगर 100 लोग रहते हैं, 100 लोगों ने 100 रुपये का धंधा किया, तो 50 लोगों ने 15 रुपये का बिजनेस करा, 20 लोगों ने 28 रुपये का और 30 लोगों ने 57 रुपीज़ का। तो एक आदमी ने लगभग 2 रुपये कमा लिए, यहाँ पर एक आदमी ने 1.5 रुपया कमा लिया, यहाँ पर एक आदमी ने 30 पैसा। तो इंडिया में पॉपुलेशन डिपेंडेंट प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ज़्यादा है, लेकिन उनकी ना ओवरऑल कमाई बहुत कम है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन अच्छा है, ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर लोगों की इनकम, इस सेक्टर से जुड़े लोगों की इनकम ठीक ठाक रहती है और किसान गरीब रहता है, क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही रहेगा कि हमें पॉपुलेशन को डाइवर्ट करना है इस तरफ, मैन्युफैक्चरिंग या इस तरफ, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में। अमेरिका में यही पॉपुलेशन 3% 4% से कम है, ठीक है, तो अमेरिका में प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट 3-4% लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो हमें ये जो पॉपुलेशन है, जो गरीब लोग हैं, इनको फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ की तरफ डाइवर्ट करना है, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को मैकेनाइज भी करना, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हमने डिस्कस करा जीडीपी के बारे में। आपको थोड़ा इन डेप्थ समझना है कि क्या, किस चीज़ का मतलब क्या है, किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना कितना है, ठीक है। जीडीपी बेसिकली केवल एक नंबर नहीं है, ये जॉब क्रिएशन से भी जुड़ा होता है। जैसे हमने देखा कि जीडीपी ग्रोथ कई बार बोलते हैं, और या इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं। तो हर कंट्री, हर सरकार ये कोशिश करती है कि जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि जॉब क्रिएशन हो। और क्रॉस कंट्री एनालिसिस में कंपैरिजन भी किया जाता है कि इस कंट्री की इकोनॉमी का साइज किस हिसाब से बढ़ रहा है, कौन सी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में से आगे